जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, ये बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया, ये जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, जरा सुन ले यशोदा, हरि बोल यशोदा, ये बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो हरि बोल। हाजिर तालियां बजाइए, हरि बोल। ये कभी रास रचो दो, कभी को क्यों से नचो दो, कभी रास रचो दो, कभी को क्यों से नचो दो, ये कभी रास रचो दो, कभी को क्यों से नचो दो, कभी रास रचो दो, कभी को क्यों से नचो दो, कभी मगन फिरो दो तेरो बालू कन्हैया, कभी मगन फिरो दो तेरो बालू कन्हैया, जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया, हरि बोल। हरि बोल। ये कभी तीर चुरो दो, कभी तीर बढ़ो दो, कभी तीर चुरो दो, कभी तीर बढ़ो दो, ये कभी तीर चुरो दो, कभी तीर बढ़ो दो, ये कभी तीर चुरो दो, कभी तीर बढ़ो दो, अभी नाग रखो दो तेरो बालू कन्हैया, ये कभी नाग रखो दो तेरो बालू कन्हैया, ये कभी नाग रखो दो तेरो बालू कन्हैया, ये कभी नाग रखो दो तेरो बालू कन्हैया, जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, ये बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया, हरि बोल। जय हो। जय हो। ये कभी बंसी बजो दो, कभी गैया चरो दो, 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 कभी रास रचो दो तेरो बालू कन्हैया, कभी रास रचो दो तेरो बालू कन्हैया, जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, जरा सुन ले यशोदा, जरा सुन ले यशोदा, बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया, बड़ो नटखट वेगे तेरो बालू कन्हैया, जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, जरा सुन ले यशोदा,
कभी गोपियों से न छोड़ो, कभी दास न छोड़ो, कभी गोपियों से न छोड़ो, ये कभी मदन सुरो दो, कभी मदन सुरो दो, ये जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, ये बड़ो नटखट हुए गे तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट हुए गे तेरो बालो कन्हैया, जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, जरा सुन ले यशोदा, सुन ले यशोदा, ये बड़ो नटखट हुए गे तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट हुए गे तेरो बालो कन्हैया, ये बड़ो नटखट हुए गे तेरो बालो कन्हैया, बड़ो नटखट हुए गे तेरो बालो कन्हैया, ये बड़ो नटखट हुए गे तेरो बालो कन्हैया। लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यम के दूत किसको लेकर के जाते हैं? जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। बोल राधे राधे। जो राधे राधे मैंने बोला तो एक खैर नहीं था। बोल राधे राधे। अब ये नहीं ना कि जब तक पता नहीं रहता तब तक वो पाप अज्ञात हो है। जब तक आपको पता नहीं है तो वो अज्ञात पाप है, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन जब तुम पता चले भगवान का नाम लेड़ चलो, अब बोले अल्पी पाप कटे नहीं। बोले राधे राधे। तो बोले जब पाप कर्मों के बारे में पता हो कि ये पाप है तो उस पाप को नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं बोले उनको लेकर के आया करो मेरे पास। किसने कहा? यमराज। यम ने कहा कि जिब्बा न भक्ति भगवत गुण नाम थे। महाराज जो दक्ष हुए थे ना, ये दूसरे दक्ष, उनके हुए परिचेता गण। उन दक्ष के हुए पहले 1000 पुत्र। उनको नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके बाबा बना दिया। अब की बार दक्ष के हुए 60 कन्याएं। अब की बार दक्ष की कितनी हुई? 60 कन्याएं। तो उसमें से 10 कन्याएं उसने जो है धर्म को ब्याह दिया। बोलो राधे राधे। 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को, अश्विनी भरणी रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु, ये जो नक्षत्र है। 13 कन्याएं जो है कश्यप ऋषि को ब्याही। 4 कन्याएं जो है तारक्ष नामक कश्यप ऋषि को विवाही। 2 भूतपूर्व, 2 अंगिरा और 2 कृष्णाश्वामी। तो महाराज कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दिति, जिससे दैत्य पैदा हुए, तो दैत्यों की बहन थी रचना, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ था? त्वष्टा मुनि के। और अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ, लेकिन दिति के गर्भ से दैत्य। तो एक दिन त्वष्टा ऋषि के पुत्र का नाम था विश्वरूप। उसके 3 सिर थे, उसको त्रिशरादि कहते थे। तो सुखदेव जी कहते राजन, एक बार जो है त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को देवताओं ने अपना गुरु बनाया। लेकिन देवताओं के गुरु कौन थे?
देवताओं के गुरु कौन है? नीच पता, बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति, बुझी ना? तो देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति। लेकिन एक दिन जो है इंद्र अपनी सभा में बैठ करके अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। अब इतने में जो है देवगुरु बृहस्पति आ गया। इंद्र ने सोचा गलत टाइम में गुरु जी आ गए, हम तो आराम से नृत्य देख रहे थे, अब गुरु जी का आदर सत्कार करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया कि गुरु जी को अनदेखा कर दिया। सोई गुरु जी नाराज हो गए, वाह बेटा चेला हमें देख करके अनदेखा कर रहा है। गुरु जी गायब हो गए कुछ दिन के लिए। अब बिना गुरु की अंधेरी रात क्या करें? देवता लोग परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, क्या करें, किसको गुरु बनाए? तो बोले त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाओ। विश्वरूप के पास गए, क्या हमारे गुरु बन जाओ? तो पहले तो उन्होंने मना किया, फिर बाद में गुरु बन गए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि देवताओं को आहुति देते थे तो इनके मामा लगते थे कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो इन्होंने जो है आहुति उनको भी देना प्रारंभ कर दिया। किनको? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, उनका बल बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने तलवार निकाली और गुरु जी की तीनों गर्दन धड़ से अलग, ब्रह्म हत्या लग गई। किसको? इंद्र को। बोल राधे राधे। अच्छा 3 घंटा जब तुम यहाँ जब नहीं बैठी तुम तरफ पंखा लगे मैं तरफ पंखा हमें तो चौड़ भी नहीं है ना। तुम सुपानी का फोटो जान बड़ी तुम कुछ नहीं करो बैठ जाते अमी बबड़ाणो भी तुम दिक्कत है सुहाण तो गाल दे आरू बाण जो तुम बैठ बैठे गाल बाणो बताओ तुम अतः ध्यान नहीं देना चाहिए। बोलो राधे राधे राधे। तो महाराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पृथ्वी, वृक्ष, स्त्री और जल। पृथ्वी को दिया ऊषर भूमि के रूप में, जल को दिया झाग के रूप में, स्त्री को दिया रजो धर्म के रूप में और वृक्ष को दिया गोंद के रूप में। ये इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या का पाप है। लेकिन त्वष्टा मुनि जिनके पुत्र को मारा वो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ प्रारंभ किया कि इस यज्ञ से ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे। इंद्र शत्रु विवरदस्वा माचरम जहि वीर्यस्व। इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो। लेकिन मंत्र त्रुटि होने के कारण, गलत होने के कारण, मंत्र की गलती होने के कारण क्या हुआ? इंद्र के हाथों मरने वाला शत्रु पैदा हो गया। बोल राधे राधे। तो यज्ञ चल रहा था इंद्र को मारने वाला, लेकिन उसमें पैदा हो गया इंद्र के हाथों मरने वाला। पैदा होना चाहिए था कौन? मारने वाला, लेकिन उसके हाथों मरने वाला हो गया। अच्छा आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पंडित जी थे तो वो ये सप्तशती का पाठ कर रहे थे। नित्य प्रति वो रोज सप्तशती का पाठ करते थे।
और एक सामने आता है कि भार्याम रक्षतु भैरवी पंथानाम शुपथाम रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा। तो वो भार्याम रक्षतु भैरवी की जगह बोलते थे भार्याम भक्षतु भैरवी। क्या कहते थे? भार्याम भक्षतु भैरवी, मतलब हे भैरवी मेरी भार्या यानी पत्नी को ले जाओ, उसका भक्षण करो। भार्याम रक्ष, जबकि होना चाहिए था रक्षतु, कि मेरी पत्नी की रक्षा करना। भार्याम रक्षतु भैरवी होना चाहिए था, लेकिन भार्याम भक्षतु भैरवी हो गया। अब पंडित जी की शादी हुई थी, कुछ वर्षों बाद पंडित जी की पंडितानी गई, फिर उन्होंने दोबारा शादी करी, फिर वही जो है सप्तशती का पाठ करने लगे, फिर वही भार्याम भक्षतु भैरवी। तो फिर से पत्नी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब की बार पंडित जी ने सोचा कि मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा कि ये सब हो क्यों रहा है। माँ से प्रार्थना करी, हे माँ ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तब भगवती प्रकट होती है और कहती है बेटा तू पाठ तो नित्य पढ़ती करता है ना मेरा, लेकिन जो तू मंत्र पढ़ता है ना भार्याम भक्षतु भैरवी, उसको शुद्ध पढ़। भार्याम रक्षतु भैरवी, हे भैरवी मेरी भार्या का की रक्षा कर। भार्याम रक्षतु भैरवी पंथानाम शुपथम रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा। तो मंत्र अशुद्धि होने के कारण जो है क्या हो गया, इंद्र के हाथों मरने वाला शत्रु पैदा हो गया। जबकि यज्ञ चल रहा था किसके लिए, इंद्र शत्रु विवरस्व, इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो गए अग्नि से। कौन? वृत्रासुर। कौन? वृत्रासुर। वृत्रासुर जैसे ही प्रकट हुआ तो इंद्र को मारने के लिए चल पड़े। सारे देवता स्वर्ग खाली करके भगवान नारायण के पास पहुंच गए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान बोले उस दुष्ट से यदि पिंड छुड़ाना चाहते हो तो दधीच बाबा के पास जाओ, उनके हड्डियों से वज्र का निर्माण करो, उसी से उसकी मृत्यु होगी। देवता सारे बाबा दधीच जी के पास पहुंच गए। दधीच ऋषि से बोले कि महाराज अपनी हड्डियां हमें दे दो। बोले देवताओं थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं, कोई अपनी हड्डियां दे देगा? मैं तुम्हें कहूं अपनी हड्डियां दे दो तो कौन दे देगा? बोले महाराज थोड़ा परोपकार के लिए तो करना ही पड़ेगा। बोले ठीक है देवताओं मेरे शरीर पर जो है नमक का लेपन कर दो, तो पशु पक्षी जो भी है वो मेरे शरीर का मांस चाट चाट करके खा जाएंगे और मेरी हड्डियों से तुम वज्र का निर्माण कर। दधीच बाबा की हड्डियां लेकर के विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने सुंदर वज्र का निर्माण किया और इंद्र के पास दे दिया। अब ऐरावत पर बैठ करके इंद्र जो है लड़ने के लिए पहुंच गया। कहां पहुंच गया? वृत्रासुर के पास। जैसे ही वृत्रासुर के सामने आया, वृत्रासुर कहता है अरे इंद्र चलो कम से कम तुम सामने तो आए, अभी तक तो तुम भागे फिर रहे थे। इंद्र के हाथ में जब वज्र को देखता है तो वज्र में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि एक तपस्वी के हड्डियों से बना हुआ है वज्र। भगवान का दर्शन करता है, हड्डियों में भगवान दिखाई देते उस वज्र में। तो वृत्रासुर की जो आसुरी वृत्ति थी वो समाप्त हो गई और एक भाव भगवान के प्रति जागृत हो गया। वहीं पर भगवान की स्तुति करने लगा। 4 श्लोकों में स्तुति करता है, बहुत सुंदर। भगवान से कहता है प्रभु अहम हरे तव पादे कमोलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता चुपते गुणास्ते गृणीत वा
कर्म करो काया न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सीते अपुनर्भवं वा वो समन्ग सत्वा विरहैयकांक्षये। भगवान से कहता प्रभु न नागपृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन एक चीज चाहिए। क्या? विरहैयकांक्षे, आपके विरह में मैं जो है नित्य प्रति तड़पूं। अब मैं अगर मेरा दोबारा जन्म हो ना प्रभु, अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मेरा यदि दोबारा जन्म हो तो मैं आपकी सेवा नहीं आपके दासों की सेवा करूं। भगवान कहते हैं मेरी सेवा से जितना प्रसन्न मैं होता हूं उससे अधिक मैं अपने भक्त की सेवा से प्रसन्न हो जाता हूं, जो मेरा परम भक्त है। तो बोले प्रभु मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, बस जो आपके दास हो मैं उनका दास बन करके रहूं और ऐसा रहूं कि नित्य प्रति आपके विरह में मेरी जो ये नेत्र है नित्य प्रति आपके विरह में तड़पती रहे। उदाहरण देता है कैसे तड़पनी चाहिए। बोले अजात पर्चा इव मातरं खगाः स्तनं यथावत् चतुरांशदाता प्रियं प्रियेव विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिरेक्षति। प्रभु मेरे जो ये नेत्र हैं आपके विरह में ऐसे तड़पे जैसे अजात पक्षा इव मातरम का, जैसे एक पंख रहित पंछी का बच्चा, पक्षी का जो बच्चा होता है वो बोले जैसे वो अपनी माँ के लिए तड़पता है कि कब मेरी माँ है। भगवान बोले उसे डर लगता है इसलिए वो माँ को याद करता है। अच्छा चलो वो डर के मारे याद करता होगा। स्तनम यथा वत्सतराम सुदार्था, जैसे बोले दूध पीता हुआ बछड़ा, छोटा सा बछड़ा, और उसकी माँ गौचारण के लिए जंगल में चली जाती है और जब वो शाम को वापस आती है तो उस बछड़े की जो रमाहट होती है अपनी माँ को मिलने के लिए, जो इच्छा होती है, जो विरह होता है, बोले उसी तरह जैसे एक बछड़ा अपने माँ से गाय से मिलने के लिए विरह में रमाता रहता है, पुकारता रहता अपनी माँ को, उसी प्रकार मैं भी आपको पुकारता रहूं। भगवान बोले उसे भूख लगी होती है इसलिए पुकारता, जैसे दूध पीता उसके बाद खूब नाचने लग जाता है, तब क्यों नहीं माँ को याद करता। भगवान बोले इसमें भी स्वार्थ है कि उसको भूख लगी हुई। अच्छा तो तीसरा उदाहरण सुनिए। तीसरा उदाहरण क्या है कि प्रियम प्रियेव विशुद्धं विषण्णा, जैसे प्रिया अपने प्रियतम का नित्य निरंतर चिंतन करती रहती है, प्रभु ऐसा ही मैं भी आपका नित्य प्रति चिंतन करता रहूं। भगवान बोले ये वाला कैसे? एक कन्या का विवाह हुआ और बेचारे आगे नहीं जड़ी से गिनती में जड़ी चाहिए एक दी क्या होगा। अब ब्याह भैया वही को चल गया ससुराल, 200 दिन तक जमीन बार की मैं जान छू जरा नौकरी करना होगा पल तुम आण कब जा बनी एक हफ्ता बाद भी साधु मिल वाली कद गाऊंगा
अब जब एक करके समझा कि एक हफ्ता कद हो जब भी अंगवर पकड़े अतिवाल भरे कड़ा कहीं साथ अब आलियो तो एक करी मिटाणी रे अजय दिन सब मिटे जाला वही दे मैं हमारा हाँ ये ठीक है आपत्ति देखो चले गए रोज सुबह उठती और एक लाइन को मिटाती और हृदय में पति से मिलने के लिए जो उत्कंठा उसके हृदय में बढ़ रही थी कि आज एक लाइन कम हो गई, आज कल 2 लाइन कम हो गई, तीसरे दिन तीसरी, तो पति से मिलने की जो उत्सुकता उसके हृदय में थी ऐसी ही उत्सुकता बोले भगवान से मिलने के लिए हमारे हृदय में भी होनी चाहिए। तब भगवान बोले कि हाँ ये उदाहरण है। प्रियम प्रिये वे विशुद्धम विषन्ना मनोरविंदा चिंद्रिक्षते ताम। हमारी जो ये आंखें हैं भगवान के विरह में ऐसी तड़पनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे ही इस प्रकार से वृत्रासुर ने स्तुति करी तुरंत जो है आसुरी भाव जागृत हो गया और इंद्र से कहता है हे इंद्र सावधान हो जाओ युद्ध करने के लिए। इंद्र सावधान हो गया। बैठ जाओ बेटा, जाओ आराम से बैठ रहो। बोलो राधे राधे। सब लोग ध्यान तुम भरी जाए। बोलो राधे राधे। तो जैसे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ तो इंद्र ने वज्र से एक हाथ काट दिया। किसका? वृत्रासुर का। जैसे दूसरा हाथ से मारने के लिए हुआ तो दूसरा हाथ भी काट दिया। अब की बार तो वृत्रासुर जो है इंद्र को ही रसगुल्ले की तरह गटक गया, लेकिन इंद्र के हाथ में वज्र था। कुक्ष का भेदन करके 1 साल तक फाड़ता रहा इंद्र। बड़ पेट 1 साल तक फाड़ता रहा, तब जाकर के उसका प्राणांत हुआ और वो पेट से बाहर इंद्र। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये वृत्रासुर बोले पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। श्राप के कारण जो है असुर गति को प्राप्त हुआ। अब परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न कर दी कि महाराज भगवान सदन अपना भक्त झगड़ता कर दी, लेकिन राक्षस तो सब मार दी, लेकिन तुम झगड़ अन्याय क्यों कर दी? भगवान समदर्शी होने चाहिए, लेकिन भगवान राक्षसों को मार देते हैं और अपने भक्तों को जो है जो उनका नाम लेता उसको गले लगा लेते हैं। ऐसा क्यों? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा नहीं है। भगवान को जो जिस भाव से भजता है भगवान उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। जो भगवान को भगवान के रूप में पूजेगा उसे भगवान ही मिलेंगे। जो भगवान को पुत्र रूप में, मित्र रूप में या शत्रु के रूप में, अगर शत्रु के रूप में मानेगा, भगवान को अपना शत्रु मानेगा तो फिर भगवान शत्रु बन करके ही जाते। तो बोले जो जिस भाव से भगवान को भजता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जो भावना होती है, जैसी भावना होती है, भगवान उसे उसी भाव में मिलते हैं। अब बताओ, बोले प्रहलाद जी कौन थे? राक्षस कुल में उत्पन्न हुए ना, और हिरण्यकश्यप उनके पिताजी भगवान का परम वैरी। लेकिन भगवान ने प्रहलाद को गले लगाया और हिरण्यकश्यप का संहार किया। तो चाहते तो भगवान प्रहलाद को भी तो मारते, वो भी तो राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ था। लेकिन नहीं, जो भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसे उसी भाव में, उसी रूप में मिलते हैं।
तो तुरंत परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जरा प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण करा दिया। तब सुखदेव जी कहते, राजन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष का वध तो वराह भगवान ने किया, कल हमने आपको श्रवण करवाया था, परसों। और उसी का भाई था हिरण्यकश्यप। तो जब से भाई को मार दिया तो अब भगवान इसका कट्टर बैरी हो गया, भगवान को अपना परम शत्रु मानता था। किसी ने नाम भी ले लिया तो उसकी गर्दन काट देता था, इतना कट्टर बैरी भगवान। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हिरण्यकश्यपु ने घोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यपः। हे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यपु, उठो, परम ब्रूयात, वर मांगो। महाराज बोले, मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, वो तो हम भी नहीं अजर अमर, एक दिन हमें भी मरना पड़ता है, तो फिर तुम्हें कहां से अजर अमर बना दो। तो बोले, महाराज मुझे वरदान दीजिए, मांगो। न मैं भीतर मरो, न बाहर मरो, न ऊपर मरो, न नीचे मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न आपकी बनाई गई सृष्टि में किसी के द्वारा मरो, न 12 महीने में से किसी महीने में मरो। ब्रह्मा जी बोले, बस कर बेटा, कितने वरदान मांगेगा, परंतु फिर भी तेरी तपस्या को देख करके मैं कहता हूँ तथास्तु। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब क्या था महाराज, इसने चारों तरफ हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले देवताओं को स्वर्ग से भगाया। इंद्र आदि देवताओं से तो ये झाड़ू लगवाता था महाराज। वरुण से कहता, पानी भर कर गिला। देवता लोग बड़े परेशान, लेकिन इसकी जो संतानें हुई, 4 पुत्र हुए, हलाद, संहलाद, अनुलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे। इनमें भक्ति का गुण बचपन से ही था। भगवान की भक्ति का गुण बचपन से ही था इनके अंदर। ऐसे थे, बोले प्रहलाद जी, ब्रह्मण्य शील संपन्ना सत्य संगो जितेन्द्रिया आत्मवत् सर्वभूतानां एका प्रिया सुहृत्तमा। एक दिन महाराज ब्रह्मण्य थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। अब एक थोड़े से बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि चलो भाई, इन्हें जो है विद्यालय में भेजना चाहिए। हर माता पिता का काम है भाई अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाए। तो हिरण्यकश्यप ने अपना ही एक विश्वविद्यालय खोल करके रखा होता, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। वहाँ केवल यही कुटाई, मारपीट, ऐसी शिक्षा दी जाती। तो इसने जो है अपने पुत्र प्रहलाद का एडमिशन भी वहीं कर दिया, अपने ही दानव विश्वविद्यालय। अब कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद ये गया कि मेरा बच्चा कैसा है, पढ़ाई लिखा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जाकर के इसने बुलाया, मेरे पुत्र को बुला करके लाओ। प्रहलाद जी आए, गोद में बिठाए। अब प्यार से पूछते हैं, बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं? गुरुजी जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं? बोले हाँ पिताजी, बहुत बढ़िया। गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया पाठ सिखाया हमें। मुझे एक बहुत बढ़िया पाठ याद है, सुनाओ बेटा। बोले पिताजी, ये संसार अंधकूप है। अच्छा, और हम सब इस अंधकूप में अंधों की तरह गिर रहे हैं।
अंधे यथांधेव। चार अंधे जा रहे थे एक दूसरे के सहारे से। आगे बहुत बड़ा गड्ढा था, तो जो सबसे आगे लगा हुआ अंधा था उसे गड्ढा दिखना भी कहां से था, पर महसूस नहीं हुआ, तो वो सीधे गड्ढे में गिर गया। धम्म की आवाज हुई तो पीछे वाला रुक गया। बोले भैया क्या हो गया? अब उसने सोचा कि हम गिर गए तो साले इनको जो है इनको क्यों बचाएं, अब इनको भी गिरने देंगे, ये भी गिर जाएंगे तो क्या होगा। बोले भैया कुछ भी नहीं हुआ, आगे बढ़ गए। अब इतने में वो दूसरा भी जो है गिर गया। धम्मदी से आवाज हुई, तीसरे ने पूछ दिया क्या हो गया भैया? तो उसने सोचा कि इस महामूर्ख ने हमें नहीं बताया तो हमें इसको क्यों बताया। कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे अंधे उसी गड्ढे में गिर गए। उसी प्रकार बोले हम जीव भी अंधे यथांधेव, अंधों की तरह अंधकूप में गिरते जा रहे हैं, लेकिन उससे निकलने का कोई मार्ग हम नहीं ढूंढ रहे हैं। भव सागर से पार होने के लिए बोले पिताजी हरि का स्मरण करना चाहिए। जो भगवान का नाम लिया गोदी से उठा करके दम्मदी से फेंका नीचे जमीन में। तेरे गुरुजी कहाँ है? बोले पिताजी गए होंगे, जरा गुरुजी को भेज। पहले तो सोचा कि क्या पता गुरुजी पढ़ा रहे होंगे, तो बच्चे को क्या मारना। गुरुजी आ गए। अरे महाराज आप क्यों आए? हमें बुला लेते, हम बच्चे को लेके पहुंच जाते। मेरे बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हो? मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठ करके मुझे कह रहा हरि का ध्यान करो। अंधकूप से बाहर निकलना है तो भगवान भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम स्मरण करो। ये तुम यही सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? बोले महाराज हमारे पाठ्यक्रम में तो ऐसा कोई अध्याय है ही नहीं जो आप कह रहे हैं और आपका बच्चा कह रहा है। हम तो वही सिखाते जो आपने कहा है। गायने गणेश मत पढ़ाओ, गायने गधा। तो हम तो गा से गधा ही पढ़ा रहे, गणेश थोड़ी पढ़ा रहे। सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे महाराज। हम जो है आपने कहा कि गधा पढ़ाओ तो हम गधा ही पढ़ा रहे हैं, गणेश नहीं पढ़ा रहे। अच्छा तो फिर इसके पता लगाइए कौन सिखा रहा है इसको। ठीक है महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम पता कर लेंगे। क्या पता कोई बच्चा होगा कोई बाहर से सिखा आपका शत्रु पैदा कर रहा होगा। हाँ पता करो। अब की बार हिरण्यकश्यप चला गया। अब कुछ महीनों के बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ गई तो बच्चे घर आ जाते हैं छुट्टी में। प्रहलाद जी घर आ गए तो माता ने सुंदर स्नान करवाया, मोटा मोटा काजल लगाकर नई सुंदर वस्त्र पहना करके और प्रहलाद जी से कहा कि जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करो। पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी ने फिर से गोद में बिठा लिया, प्यार करने लगी प्रहलाद जी। और फिर वही प्रश्न, बता बेटा कोई अच्छा सा पाठ याद किया कि नहीं? अब की बार तो गुरुजी छोड़ने आए थे साथ में। अब गुरुजी बेचारे थर थर कांप रहे हैं कि नहीं कहीं ये कुछ और न सुना दे फिर हमारी जैसी। तो प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख करके मन ही मन कहते हैं कि गुरुजी पिताजी ने अच्छा कहा है तो अब अच्छा ही सुनाएंगे, अब चाहे जो हो जाए। भगवान की भक्ति किया करते थे, नाम स्मरण किया करते थे प्रहलाद। तो बोले सुनाओ बेटा क्या याद किया है? बोले पिताजी आपकी बार हमने 9 पाठ याद किए हैं। अच्छा तो सुनाओ कौन कौन से हैं वो?
तो प्रहलाद जी ने जो है भगवान की नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, भगवान की सबसे पहले कथाओं को सुनना चाहिए। जो भगवान का नाम सुना, लाल पीला हो गया, गोद से नीचे फेंक करके गुरुजी की गर्दन पर रख दी तलवार। अब गुरुजी थर थर कांपने लगे। महाराज, हमने कुछ नहीं सिखाया, ये माँ के पेट से ही सीख करके आया है, न किसी विद्यार्थी ने सिखाया है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हिरण्यकश्यप बोला, इसे वो संक्रामक बीमारी लग चुकी है। कौन सी? बोले भगवान के नाम रूपी। और धीरे धीरे इसके साथ में 2-4 झान मंजीरा लेकर के सब घूमने लग जाएंगे। इसलिए इसे खत्म कर दो, बीमारी ही खत्म हो जाएगी। प्रहलाद जी को नाना प्रकार से मारने का प्रयास किया। हाथियों से कुचलवाया, पिस पिलाया, पहाड़ियों से फेंका, होलिका की गोद में बिठाया। तभी से होलिका दहन और होली मनाते हैं। अनेक प्रकार से माया का प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब एक दिन सोच रहा था कौन, हिरण्यकश्यप बैठा बैठा कि मैंने इतना प्रयास कर लिया, लेकिन ये जो है मरता नहीं है, क्या किया जाए। इतने में गुरुजी आए। बोले भैया महाराज, इस बालक को आप हमारे पास सौंप दीजिए और हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से सुधार देंगे। ले जाओ। लेकर के चले गए गुरुजी। अब काल कोठरी में बंद कर दिया कि किसको? प्रहलाद जी को। अब बेचारे प्रहलाद जी अकेले, लेकिन भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी नित्य पद जो है भगवान का नाम स्मरण करते हैं। अब एक दिन जो है गुरुजी, संडामर्क जी महाराज दोनों बाजार चले गए। विद्यार्थियों से कहा कोई शोर नहीं करेगा। कभी कभी होता था ना, छोटी कक्षाओं में होते थे तो गुरुजी कह देते थे कि मैं जरा अभी आ रहा हूं, तुम हल्ला मत करना। तब तक 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े सुनाओ सब। जो नहीं बोलेगा वो मेरे को बता देना। हमारे गुरुजी थे प्रारंभ, तू पहली भाग जाना चाहता था कि तुम 20 बढ़ेकर 20 तक पहाड़ा बना रहे। अन्य और सौल का टाइम बढ़ते होते मत अब तो गोल हो जाना चाहता। हम वक्त जब तक 20 तक पहाड़ा पूरा नहीं होना चाहता तब तक लग जा रहे न था। 2 एकम 2 4। एक दिन हम तो पता लग गुरुजी जो था इन्हें बना रहे नहीं। 10 तक पहाड़ा बोले एक दिन गोल था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी जो है छोड़ देते हैं विद्यार्थियों के ऊपर। तो आज संडामर्क जी महाराज ने भी छोड़ दिया। बोले भाई हल्ला मत करना, हम थोड़ा बाजार जा रहे हैं, अभी आ। ठीक। अब सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के पास पहुंच गए। प्रहलाद जी से पूछते हैं भैया तो एक बात बताओ, तुम्हें हाथियों से कुचलवाया, सर्प से डसवाया, जहर पिवाया, नाना प्रकार के प्रयत्न तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मारने के लिए कर दिए, परंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। ऐसा क्या है? तुमने ये सब सीखा कहाँ से? तुम्हें कहाँ से पता है जो तुम अपने पिताजी को सुना देते हो? क्या तुमने माँ के पेट में सीखा? प्रहलाद जी बोले हाँ, मेरी माँ को जो है उपदेश दे रहे थे कौन? नारद जी महाराज।
तो माँ के गर्भ में जब बालक होता है तो उसको धार्मिक बातें अवश्य सुनानी चाहिए, कथाएं सुनानी चाहिए, अपने आचरण को भी अच्छा रखना चाहिए, तभी बालक अच्छा होगा। सिया रेला तुम 10-10 बजे तक हुए आलसी हूं तब सुबह उठी जरा पूजा पाठ भगवान का नाम कथा सुनी की तो गर्भगत शिशु भी श्रवण करता है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हाँ मैंने माँ के पेट में जो है सुना, वही मैं कहता हूं। अच्छा तो भैया तुम अभी से क्यों कर रहे हो, अरे बुढ़ापे में जाके कर लेना। बोले अच्छा क्या सोच रहे हो कि तुम बुढ़ापे तक जाओगे? अपनी उम्र कितनी मानते हो? 100 वर्ष? पहले तो 100 भी नहीं जाने वाले, परंतु फिर भी मान लेंगे चलो कोई 100 वर्ष तक चला गया तो 100 वर्ष की आयु फिक्स कर देते हैं कि चलो तुम 100 वर्ष की हो। तो 100 में से जो 50 वर्ष बोले तुम अपने सोने के हटा आधी उम्र तो तुम सोओगे ही। बताओ 24 घंटे में से कितने घंटे सोते हो? 6-7 घंटे रात को, 2-3 घंटे जो है दिन में भी सो जाते हो। 10-12 घंटे तो ऐसे चली जाते हैं, बर्बाद हुए। तो मतलब आधा दिन बर्बाद हुआ। आधा दिन का मतलब आधी उम्र आपके सोने में। तो बोले 100 में से 50 वर्ष तो निकाल दो अपने सोने के लिए कि इसमें तुमने सोना ही है। बचे 50 वर्ष। 50 में से 20 वर्ष निकाल दो बुढ़ापे के, जिसमें तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाओगे। बचे 30 वर्ष। उन 30 वर्षों में से 20 वर्ष बोले तुम अपनी पढ़ाई लिखाई के निकाल दो, और बचे 10 वर्ष। अब इन 10 वर्षों में क्या करेगा? घर गृहस्थी बनाएगा या भगवान का भजन करेगा या क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मित्रों कौमारम आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्या दुर्लभम मानुषं जन्म तदव्यम मित्रों, ये जो मनुष्य का देह हमें मिला हुआ है ना, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है और इसको ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। बड़े सौभाग्य से हमें बोले ये मनुष्य देह मिला हुआ है, बड़ा दुर्लभ ये देह है, और इसको हम ऐसे गंवा देते हैं। 84 लाख योनियां पार करने के बाद तब हमें ये देह मिलता है, और उन 84 लाख योनियों को पार करने के लिए हमें न जाने कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ेंगे। वाड़ा के साल बढ़ जो जड़ी कर साल तक ये डैम बोलो बोलो। अब कई पीढ़ी चली हुई तुम वाड़ा का डाल दिया खोला, अब तुम्हारा पूर्ण विद्या खोला भी डाल है ना। तो एक डाल इस बढ़ गया तो जड़ी कद खबर सत्र वही डाल। तो बोले ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये बड़ी दुर्लभता से मिलता है। भगवान ने तुम्हें ये मणि दे रखी है और इससे अपनी कामनाओं की सिद्धि करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कीजिए। उसी के लिए भगवान ने ये जीवन दिया है। मनुष्य को विशेषता बुद्धि दी है, ज्ञान सत असत का ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। उसका प्रयोग करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का पूजन करो, भगवान का नाम स्मरण करो। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम दुर्लभम। बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिलता है, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। अरे खान पीन तुम गोर बचरो काम, खाना पीना सोना ये सब गाय भैंस पशु पक्षी सब ये सब बराबर है। मनुष्य का काम भी खाना पीना सोना, अब पशु का काम भी खाना पीना सोना, बस कुछ विशेष करो। विशेष वही है ज्ञानम हितेषाम अधिको विशेष।
ज्ञान ही अधिक विशेष मनुष्य को दिया हुआ है भगवान ने, उसका प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो और भगवान की शरणागति ग्रहण करो, भगवान का नाम स्मरण करो। भगवान का नाम स्मरण करोगे तो पाप नष्ट होंगे, भगवान के धाम जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। नित्य प्रति पाप कर्मों में संलग्न रहोगे तो फिर यमराज के काले काले कोट वाले दूत आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। फिर वो कभी तेल अगटा द्वाला, कभी कभी द्वाला, कभी कभी द्वाला। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करो। बोले भैया नाम तो हम भगवान का हम भी ले लें, लेकिन तुम्हारे पिताजी से बड़ा डर लगता है। बोले राधे राधे राधे। नाम तो भैया हमारा भी लेने का मन करता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी से बड़े खतरनाक है, उनसे बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी बोले भाई मैंने भी तो नाम लिया है, तो क्या मेरे पिताजी ने मेरा क्या बिगाड़ लिया? बताओ, तुम्हारे सामने मेरे को सर्प से डसवाया, क्या मैं मर गया? नहीं, मेरी रक्षा उसी हरि ने की है, उसी नारायण ने मेरी रक्षा की है। तो जो नारायण मेरी रक्षा कर सकता है वो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करी? अरे वो सबकी रक्षा करता है। तुम एक बार शरणागति ग्रहण करके तो देखो। बोले प्रहलाद नाम तो हम ले लेंगे, लेकिन बाकी गारंटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। बोले ठीक है, अगर तुम्हें हमारे पिताजी से डर लगता है तो उसकी गारंटी हमारी, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम सारा जो है अपने सिर में ले लेंगे। अब सारे विद्यार्थी खुश होंगे। तो ठीक है भैया, अब हम जो है भगवान का नाम स्मरण करेंगे। बताओ क्या करना है? बोले तुमने कभी आंख में चोली का खेल खेला है? बोले हाँ खेला है। बोले वही खेल भगवान ने हमारे साथ भी खेला है। जीवात्मा परमात्मा शाश्वत सखा है, दोनों मित्र हैं। भगवान ने कहा कि जाओ तुम पृथ्वी में कहीं पर भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो हम लोग माँ के गर्भ में छुप गए या पृथ्वी में, तो भगवान ने एक एक करके सबको इस पृथ्वी पर भेज दिया। अब भगवान ने कहा कि इसी पृथ्वी में चारों ओर मैं भी हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। इसी पृथ्वी पर हर जगह मैं भी व्याप्त हूँ। अब तुम मुझे ढूंढ के बताओ। लेकिन हम भगवान को ढूंढने की जगह नोट ढूंढ पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद जी ने कहा मित्रों अब भगवान को ढूंढो। भगवान ने ढूंढ के हमें भेजा है और कहा कि अब मुझे आप ढूंढो। तो बोले ठीक है भैया बताओ क्या करना है? बोले भगवान का नाम स्मरण करो। तो जो प्रहलाद जी के मित्र मंडली वाले होंगे वो तो ताली भी बजाना, भजन भी गाना।